हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस चैनल पे आज दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज आपके लिए एक नए तरीके का रीडिंग है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टारो कार्ड से दोनों मिला के रहेगा, लेकिन ये कोई पिकर कार्ड वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका इस साल का पर्सनल टारो कार्ड कौन सा है और उससे पता लगेगा कि इस साल में आपको कौन से टाइप के चैलेंजेस आएंगे और गाइडेंस क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पता होनी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल याद से प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करते तो आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपका टारो कार्ड, ये साल का पर्सनल टारो कार्ड कौन सा है, वो कैसे पता लगाना है। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लेना है, यानी कि डेट, मंथ और ईयर, और यहाँ पे आपका जो भी बर्थ ईयर है उसको हटाना है। आपको सिर्फ आपकी बर्थडे और आपका बर्थ मंथ और आपके बर्थ ईयर की जगह पे आपको करंट ईयर डालना है, यानी कि 2022, और इस तीनों को टोटल करना है। आपका बर्थ डे, बर्थ मंथ और करंट ईयर 2022, इनको सबको मिलाना है। और इन सबको मिलाने के बाद जो फर्स्ट नंबर आएगा 2 डिजिट का, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर टोटल करने के बाद उस टाइम उसका टोटल 1 से 22 के बीच में कहीं पे आ रहा है, तो आपको उसी नंबर के कार्ड का वीडियो डायरेक्टली देखना है। और अगर मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ का टोटल, फर्स्ट टोटल जो है 2 डिजिट, वो 22 के आगे के नंबर आ रहे हैं, तो उनको आपको सिंगल डिजिट में आने तक ऐड करना है। मान लीजिए कि जैसे 32 आ गया, 41 आ गया या 52 हो गया, तो इनको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लाना है। और जो सिंगल डिजिट आएगा उस कार्ड का गाइडेंस आपको फॉलो करना है। ये रीडिंग अलग है, आपको यूट्यूब पे ऐसा रीडिंग नहीं मिलेगा। हालांकि ये मुझे गाइडेंस आया था यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे ये वाला रीडिंग करना है। शायद बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत रहेगी कि आपका ये आने वाले साल में चैलेंजेस क्या रहेंगे और गाइडेंस क्या रहेगा, इसीलिए मुझे वैसे बोला गया है कि ये वाला रीडिंग मुझे करना है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपका इस साल का पर्सनल टारो कार्ड कैसे ढूंढना है और वो क्यों ढूंढना है, क्योंकि आने वाले साल में क्या क्या सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस क्या है, कहाँ पे काम करना पड़ेगा, गाइडेंस क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलेगी। तो आप आगे देख लेना वीडियो अपने नंबर्स के और बताना मुझे कि आप लोगों को कैसे कुछ रेजोनेट हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों का बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और करंट ईयर यानी 2022, ये सब मिला के उसका टोटल अगर 16 आया है, 16 आया है, तो उनके लिए 2022 के लिए क्या लेसन्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम लोग अभी देखते हैं। तो या तो अभी ईयर एंडिंग में या ये वीडियो जब आप देखेंगे उस टाइम से पहले कुछ इंसिडेंट आपके साथ में घटा होगा जिसका बहुत गहरा असर आप पे पड़ा होगा। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट जिससे आपको सोल शॉक लगा हो। तो या तो ये जब आप वीडियो देख रहे उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ होगा, या अगर नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखने के बाद में होगा। और ये जो कुछ भी होगा ये सब कुछ आपकी हाईएस्ट गुड के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।
आप बोल सकते हैं इसे कि ये एक स्पिरिचुअल शॉक रहेगा, यानी कि आपको देखने में वो नॉर्मल लगेगा लेकिन उसके पीछे का रीज़न स्पिरिचुअल रहेगा। क्योंकि जो कोई भी इंसिडेंट घटना घटेगी वो डिवाइन के प्लान के हिसाब से घटेगी और ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होगा। आप अनअवेयर रहेंगे उस टाइम में ऐसी घटना घटेगी। आपने कोई सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा या हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक से एकदम कुछ हो गया। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आप बहुत दिनों से रेगुलर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और अचानक से आपको ऑफिस में जाने के बाद मेल दिखता है या बोला जाता है कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा या ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, या फिर आपका डिमोशन हो गया, या आपको किसी के दूसरे जूनियर के साथ में काम करना पड़ रहा है। कुछ भी जो अनएक्सपेक्टेड है जिससे आपको सोल शॉक लगे, या आप बिज़नेस में हैं, अचानक से बहुत बड़ा घाटा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, या रिलेशनशिप में है तो आपको पता चल गया कि वो उस व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप कर लिया अचानक से बिना कोई रीज़न बताए हुए, या हेल्थ अचानक से ख़राब हो गई और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब ये इंसिडेंट हर एक के लिए अलग रहेगा, क्योंकि हर एक की प्रायोरिटीज़ अपनी ज़िंदगी में अलग होती है, तो उसके हिसाब से सोल शॉक भी अलग होता है। तो आपके लिए जो कोई भी प्रायोरिटी पे है उस टाइप का इंसिडेंट घटेगा, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। और ये क्यों होगा आपकी ज़िंदगी में? आप बोलेंगे भाई हमारी ज़िंदगी में क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, फिर चाहे वो लोग हो या सिचुएशन हो, वो डिवाइन आपकी ज़िंदगी से हटाना चाहता है और एक नई पहचान आपको देना चाहता है। इसीलिए आपको ये करना ज़रूरी है। जहाँ पे एक कंफर्ट जोन बना हुआ है आपकी ज़िंदगी में, तो उससे बाहर आपको डिवाइन लाना चाहते हैं। एक अलग दुनिया जो आपका ट्रू सेल्फ है, आप ओरिजिनल जैसे है, उससे आपकी पहचान हो, उस पर आप काम कर सको, इसलिए ये ज़रूरी है। और इस घटना के बाद में आपको काफ़ी सारी रियलाइजेशंस होंगी, एग्जैक्टली क्या सच है क्या नहीं है, कौन रियल है आपकी ज़िंदगी में, क्या झूठ है क्या सच है, हर सब कुछ आपको पता लगने लगेगा। आपका बिहेवियर, नेचर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना बदल जाएंगी। साल के ख़त्म होते होते आप पूरे बदल चुके होंगे। आप बहुत ही काम, पीसफुल और शांत हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हो उसको हैंडल करना सीख जाएंगे आप लोग। जिस किसी भी चीज़ में आपका कंफर्ट जोन बना हुआ है वो टूटने वाला है, और उसी टूटे हुए बेस से आपको वापस शुरुआत करनी है, अपनी ज़िंदगी फिर से खड़ी करनी है, और आप वो करने वाले हो। कोई मुश्किल नहीं है उसमें। इसके साथ ही साथ आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ये ऐसे बहुत सारे सवाल आपको सताएंगे, और उस टाइम ये ऐसा जो कुछ भी होगा उस टाइम आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। उसके लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपके हर एक सवाल का जवाब, गाइडेंस आपको आसानी से मिलता चला जाएगा। और अगर मान लीजिए आप लोग ये नहीं कर पा रहे, जो कुछ मैसेज आपको मिल रहे उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, तो किसी आप स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल गाइड से आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन टूटना नहीं है। ये साल आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इस साल आप स्टेबल होंगे। जो चीज़ आपके लिए है, जो आपकी है, वो आपको मिलेगी। ये ध्यान रखना। आप इस साल जो भी करोगे वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए करोगे, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए करोगे। भले ही प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। वापस से आप खड़े होंगे, और यही डिवाइन चाहता है। क्योंकि कहीं पे ना आप जिस तरह से जितना आपका पोटेंशियल है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। इस
पूरे दरमियान बहुत सारे अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे, कुछ मिस्टिकल सपने भी आएंगे, कुछ लोगों से, अलग टाइप के लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत कुछ होगा जो सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही रहेगा। तो ध्यान रखना है आप सबको। इस साल आपको फायर से बच के रहना है। फायर के साथ भी किसी भी तरह का मजाक नहीं करना है। जैसे कहीं पे आप खाना बना रहे या कुछ फायर से रिलेटेड कोई काम कर रहे तो अलर्ट रह के करना है। पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ छोटा मोटा हार्म हो जाए, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। तो नंबर 16, ये आपको अलग सा लगा होगा, लेकिन आपके लिए लेसन यही है कि आपको अपने फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे पूरा काम करना है। तो इसमें कुछ भी हो आ जाएगा, घर आ जाएगा, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, जो कोई भी वीक फाउंडेशन है वो आपके सामने इस साल में दिया जाएगा और उस पर आपको काम करना है। तो आप बताना मुझे कि आप लोगों को किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं जिन लोगों का बर्थ डेट, बर्थ मंथ और करंट ईयर 2022 ऐड करने के बाद में अगर उसका टोटल 17 आया है, 17 आया है, तो आप लोगों के लिए कार्ड है 10 स्टार। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। यानी कि ये पूरे साल भर में आपके पास में एक पॉजिटिविटी रहेगी, आप होपफुल रहेंगे कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में हो, और अगर आप काम नहीं करते हैं, हाउसवाइफ है, तब भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं। तो वहाँ पे भी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, हर एक चीज़ के लिए आप होपफुल रहेंगे कि हाँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसका रिज़ल्ट बेशक पॉजिटिव ही रहेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप होपफुल रहेंगे, अपनी होप आप नहीं खोओगे इस साल में। तो जिनका अभी ये नंबर आया है 17, उनका 2021 में कोई सोल शॉक आपको मिला है, कुछ भी घटना हो सकती है, और उसके बाद में आपने खुद पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से काम किया है। आपने सोचा नहीं है कि आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले, आपके सर्कल में फ्रेंड्स, फैमिली क्या बोलेंगे। आपने कुछ उसके बारे में सोचा नहीं। आपको जो गाइडेंस दिया गया था, जो काम दिया था, उस पे आप कंटिन्यूसली लगातार काम करते चले गए। आपने देखा ही नहीं है कि जो पेड़ आपने लगाया है उस पे फल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपने सोचा नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उस एनर्जी में आप आ चुके हैं 2022 में, और इसी एनर्जी में आपको साल भर रहना है। आपको अपने जो कुछ भी कर्म है, आपके काम है, एफर्ट्स है, उसको बंद नहीं करना या कम नहीं करना है। जो रफ्तार आपने धीमी गति से पकड़ी है, उसको वैसे ही आपको स्लोली करते रहना है। आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, आपको अगर कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान नहीं देना है। जो आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है, जो आपका सोल आपको बता रहा है, आपकी अंतरात्मा जो आपको बता रही है, आपका इंट्यूशन बता रहा है, वो आपको फॉलो करना है। जो भी जैसा कुछ भी आप ये पूरे साल भर में रहेंगे, जितना आप होपफुल पॉजिटिव होके ये सारी चीज़ें आप करेंगे, तो ईयर के एंड तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें बदलती दिखाई देंगी। मैं दिखाई देने की बात कर रही हूँ। काम तो वैसे भी हो रहा है बैक एंड में, जो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने जो जो एफर्ट्स किए हैं ना, तो वो सारे आपको फ्रूटफुल होते हुए दिखाई देंगे। जो आपने 2021 में बीज बोया था, तो 2022 के एंड तक उसका पेड़ बन के फल आना शुरू हो जाएगा। आप उसका फल चखने के लिए रेडी रहना। आपको यूनिवर्स की तरफ से पूरा गाइडेंस और पूरी ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, सब कुछ इस साल में मिलने वाला है।
हाँ, एक चीज़ है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाओ, आपके साथ में जो कोई भी पास में अभी घटना घटी है उसको लेकर। तो यही लेसन आपके लिए यही है कि होगा इम्बैलेंस, लेकिन आपको बैलेंस रहना है, उसी में बहते मत जाना और अपना काम मत रोकना। क्योंकि होता है कि एक इमोशनल का एक जाल जो होता है, इमोशंस का जो जाल रहता है ना, उसमें फंसता चला जाता है इंसान और कोई काम नहीं कर पाता है। तो वो आपको नहीं करना है। इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है, बैलेंस करना है। जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो उनको अपना करियर, पैसा, फाइनेंस के साथ साथ अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो दोनों चीज़ें आसानी से संभाल नहीं पाते हैं, या न्यूली मैरिड फीमेल्स जो है, जो वर्किंग विमेन है और उनको परेशानी हो रही है, घर, फैमिली और जॉब, खुद पे ध्यान देना, ये सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये साल भर में आपको सीखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें बैलेंस कैसे करनी है। और कोई भी आप काम करो उसके लिए पेशेंस के साथ में पॉजिटिव होके करना है। रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली तुरंत नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइम रुकने के बाद में आपको रिजल्ट्स आएंगे। रुकने के बाद मतलब आपको आपके एफर्ट्स रुकाने नहीं हैं, काम करते रहना है, रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, बहुत मतलब बहुत, जो कुछ भी रुका हुआ था, थमा हुआ था, वो आपको इस साल में मिलेगा। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, कोई हाई डिजिग्नेशन या कुछ सपना था आपका कि कहीं पे कुछ आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी हो, वो भी हो जाएगा। लेकिन बहुत मतलब हड़बड़ी मत करनी, पेशेंस के साथ में चलते रहना, धीमी गति से सब कुछ हो जाएगा। आपको मैं ये बताऊं कि आपको 2 मैसेज मुझे आ रहे हैं यहाँ पे, आपको जो रेजोनेट हो रहा है वैसे आप ले लेना। एक तो आपको फुल मून में मेडिटेशन करना है, दूसरी चीज़ फुल मून में वाटर रखे, वो वाटर चार्ज करके आपको पीना है। दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है, ये मैसेज पहला वाला था जिनका इमोशनल इम्बैलेंस बहुत होता है उनके लिए, और दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको गुस्सा है, जेलसी है, इरिटेशन है, स्ट्रेस है, उनके लिए ये गाइडेंस है कि वो लोग मिट्टी से बने बर्तन से पानी पिए साल भर। तो ये 2 अलग अलग मैसेज मुझे आए हैं, तो उनको आपको फॉलो करना है। तो अब बताना मुझे आप लोगों को ये कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। नंबर 17। अभी हम लोग देखते हैं जिनका बर्थ डे, बर्थ मंथ और करंट ईयर 2022 का टोटल करने के बाद उसका टोटल अगर 18 आया है, तो उनके लिए क्या लेसन्स है, क्या चैलेंजेस आएंगी, आपको क्या गाइडेंस है, वो देखते हैं। तो पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए ये आ रहा है कि आप लोगों को ना कुत्तों से बच के रहना है, क्योंकि डॉग बाइटिंग के चांसेस मुझे दिख रहे। ज़रूरी नहीं कि आप उनको कुछ सताओ या उनको कुछ प्रॉब्लम करो तभी आपको प्रॉब्लम करे। कभी कभी सिचुएशंस अपनी ऐसी होती है कि वो एक रीज़न बनते हैं और अपने साथ कोई घटना घटती है। जैसे कि किसी उनके डॉग का झगड़ा चल रहा है, वो अचानक से आपके पास में आ गए, किसी ने काट लिया, या फिर आप ड्राइव करते जा रहे, अचानक से कोई कुत्ता बीच में आ गया, या उनका झगड़ा चल रहा है, बीच में अचानक से वो दौड़ते सब आ गए, बीच में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2021 में, बहुत अच्छे से किया है। लेकिन कुछ अभी रिसेंटली 1-2 महीने में ऐसा हुआ है कि चीज़ें ना वापस से आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रही, तो आप टेंशन में हैं, बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत एंग्जाइटी में हैं कि ऐसा क्यों हो गया वापस से,
ब्रेक क्यों लग गया, बहुत सोच रहे इस चीज़ के लिए और आप रात में सो नहीं पा रहे इसके लिए। तो साल भर ना ऐसी एनर्जी रहेगी, मतलब पूरा साल ऐसे नहीं रहेगा। जब फुल मून आएगा या मून फेजेस आएंगे या कोई पर्टिकुलर टाइम में ऐसा होगा कि कोई सिचुएशन आपको परेशान करेगी, उसके लिए आप बहुत सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है, अप डाउन चलता रहेगा। और कुछ लोगों का अपनी माँ के साथ में या मदर इन लॉ के साथ में कोई झगड़े होने के चांसेस है। अगर झगड़ा भी नहीं हुआ तो कुछ अनबन रहेगी, आपकी माँ मदर इन लॉ आपसे नाखुश रहेंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। इस साल आपको बहुत सारे सपने आएंगे, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज होंगी और फुल मून न्यू मून के टाइप पे बहुत इम्बैलेंस आप फील करेंगे। आपको ड्राइव केयरफुली करना है, अगर हो सकता है तो खुद ड्राइव करना टालो, उस टाइम पे कैब वगैरह ले लो। जितने भी आपके हिडन इश्यूज है या ब्लॉकेजेस है ना, तो वो सारे इस साल सरफेस पे दिखाई देंगे आपको, यानी कि आपने बहुत सालों से उसको दबा के रखा है, फिर चाहे वो बचपन के हो या आपके पास्ट लाइफ के हो, पास्ट बर्थ के हो, तो वो अचानक से ना आपके सामने आएंगे और ये ना आपको परेशान कर देंगे कि ये सब क्या है अचानक से मेरे सामने आ रहा है, इसका तो ना कुछ मुझे मीनिंग पता चल रहा है, ना मैं कुछ लिंक कर पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर की एनर्जी ना आपके अंदर बनी रहने वाली है इस साल भर में। तो डर को क्योर करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है कि उसको फेस करो, तभी डर खत्म होता है। जब जितना भागोगे वो पीछा करेगा, फेस करो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। बस यही रीज़न है। एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो पॉसिबली इस साल में कम खाओ या बंद कर दो, दोनों में से कुछ करना है आपको। और जब भी आप कभी अकेले में बैठे हो उस टाइम पे आपको बहुत सारे यूनिवर्सल मैसेजेस डाउनलोड होंगे, आप नोट डाउन करो। भले ही आपको उसका उस टाइम पे मीनिंग पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, कोई इमेज दिख रही है या कोई थॉट आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है या एक अजीब तरह की कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही है, नोट डाउन करो उसको, वो आपके लिए मैसेज रहेगा, चाहे आप बाद में उसको डिकोड कर लेना। तो ये होता रहेगा साल भर में। और जैसे बताया है कि मैंने कि इस साल में ना कुछ आपको एक डर सा लगा रहेगा, एक चिंता लगी रहेगी किसी न किसी चीज़ के लिए, फिनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कि अभी तो ठीक चल रहा था, वापस से पता नहीं क्या होगा, कब सही होगा, इस टाइप का ना कुछ होता रहेगा। और आप इस साल में अगर पॉसिबल है या आपके आसपास में कहीं बहता हुआ पानी है, नदी हो, समंदर हो, झरना हो, तो उस टाइम पे ना वहाँ पे आपको जाके अपने पैर उस बहते पानी में डाल के शांति से बैठना है आपको। ये आपको अपनी इमोशनल और मेंटल सिचुएशन के लिए बहुत कारगर साबित होगा। पानी आपको इस साल में बहुत हेल्प करेगा। अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग, इनर वॉइस को इस साल नेग्लेक्ट मत करना, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है इस साल भर में। तो नंबर 18 आप मुझे बताना कि ये आपको कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। चलो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिनकी टोटल करने के बाद, यानी कि आपका बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और करंट ईयर 2022 टोटल करने के बाद 19 आया है भाई ये साल तो आपका है, यही कहूँगी मैं, आप ही का है। कुछ भी करना चाहो सक्सेस मिलेगा, हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा, कुछ भी आप हाथ में लो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपको फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जाना है, हो जाएगा, ट्रांसफ़र चाहिए
हो जाएगा। एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा। शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा। कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हो जाएगा। और एक्चुअली मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लड़का या लड़की के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है तो बताना पड़ेगा, शायद किसी के लिए वो रहेगा मैसेज। जो लोग वेट कर रहे थे कि हमें लड़का चाहिए, वो भी हो जाएगा। यानी इस साल आप जो कुछ भी काम करोगे ना, वो सक्सेस होगा। हर एक चीज़, जो कुछ भी नया आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको लकी साबित होगा। और यहाँ से आपकी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। आपको पहचानेंगे लोग। अगर आप कोई अपनी पहचान बनाना चाहते हैं खुद की एरिया में, खुद से, अगर आपकी कुछ टैलेंट्स है, उसका यूज़ करके आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा इस साल में। अब तक का सबसे बेस्ट ईयर आपके लिए 2022 रहने वाला है। पैसा आएगा, नाम, शोहरत, सब कुछ आएगा। अथॉरिटी, पावर्स, सब आएगा। फैमिली। तो अभी यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ईगो से ऑपरेट ना करें, ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि सक्सेस आपको बहुत मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना है कि ईगो में नहीं आना है, आपको ग्राउंडेड रखना पड़ेगा। गुस्सा, एग्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, काबू रखना पड़ेगा। उस चीज़ का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। और अपनी एक जो स्पीड है उसी को कायम रखना। सफलता मिल रही है तो आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं है, अपना स्पीड बहुत बढ़ाना नहीं है। स्पीड का भी आपको ध्यान रखना है और फोकस्ड रहना है। आपको सक्सेस मिल रहा है, स्पीड है, तो किसी भी दिशा में आपको दौड़ना नहीं है। अपना फोकस सेट रखो और एक फिक्स स्पीड में उसकी तरफ चलते रहो। अगर इस साल में आप सूर्य जी को अर्घ देते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर सूर्य गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे सुबह, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और रोज़ अगर करना पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ आप संडे कर सकते हैं। उस टाइम आपको रेड कलर के कपड़े पहनने हैं। आपको इस साल में रेड यानी ऑरेंजिश रेड कलर, पूरा वाइब्रेंट रेड नहीं, ऑरेंजिश रेड, येलो, गोल्डन, ये वाले कलर्स आपको सक्सेस देंगे। तो अब ज़्यादातर इन कलर्स को आपको फॉलो करना है, पहनना है, यूज़ करना है। आपको सोना, गोल्ड भी इस साल फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप गोल्ड का कुछ पहनते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित रहेगा। तो नंबर 19 आपकी तो चांदी, मैं तो सोना होगा बोलूँगी, बहुत अच्छा रहेगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आपका कार्ड ही आया है सन, तो सूरज अगर उगता है तो ढलता भी है, वो नेक्स्ट डे वापस से आने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपनी अथॉरिटी, पावर्स का इस्तेमाल सही से करना है। तो ये था नंबर 19 के लिए। आप बताना मुझे कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अभी देखते हैं जिन लोगों का बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और करंट ईयर यानी 2022 मिला के उसका टोटल अगर 20 आता है तो उसके लिए क्या लेसन से चैलेंजेस क्या आएंगे, ईयर कैसा रहेगा। आपको ना इस साल बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। सबसे पहला मैसेज मुझे ये आ रहा है। फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो, कोई आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई बम्बार्डिंग कर रहा है, या हर वक्त कोई टोक रहा है, या
कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, जैसे ईयर रिंगिंग होता है, आपको ये होता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता रहेगा और उस पर आपको गौर करना है, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ बता रहे हैं। आपको उसके लिए सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना इस साल में घटेंगी, जिसके लिए आपने कभी बहुत प्रे किया था वो इस साल आंसर करेंगे उस प्रेयर्स को। आपको किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत वेट किया है, बहुत प्रेयर्स की है, बहुत काम किया है उस पर, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, तो वो इस साल आपको उसके लिए साइंस मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे। आपको ओपन रहना है और डिकोड करना है हर एक चीज़ को। जो कुछ भी आपको अब तक ज़ख्म मिले हैं, हर्ट हुए हैं आप लोग, वो सारा इस साल में हील हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनको एंजल्स ने भेजा होगा। एंजल खुद इंसान के रूप में आके आपको मदद करेंगे। और कुछ लोगों को उनका सोल पर्पस क्या है ये भी पता चलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में खुद को ऐसे रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि मुझे कुछ करना है, अलग से करना है, लेकिन क्या करना है पता नहीं होता। यानी कि कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए इतना पता होता है, लेकिन क्या करना है वो क्लियर नहीं होता है। तो वो इस साल आपको क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही क्लियर हो जाए आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। एक और मैसेज आप लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, कहीं पे भी, घर पे हो, ऑफिस में हो, और उस टाइम पे हम लोग जाने दो बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए ग्रजेस हम लोग कैरी करते रहते हैं और बातों बातों में हम लोग बोल भी देते हैं, मैं हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं या उस इंसान के लिए नहीं, मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। हम कभी ना कभी ये सब बोलते ही है, सोचते ही है। तो ये वाला ना ब्लॉकेज है यहाँ पे, जो आपको आपके अभी के लाइफ में जो कुछ भी काम अटका पड़ा है उसके लिए ये ब्लॉकेज जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। कैसे क्लियर करना है? सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको उस इंसान को माफ़ कर देना है, दिल से माफ़ करना है। सिर्फ ऐसे नहीं, हाँ मैंने माफ़ कर दिया, नहीं, वो आपकी आत्मा से निकलना चाहिए। आपको अपनी आत्मा से उसको माफ़ कर देना है कि हाँ भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मेरा कर्मा तुम्हारे पास बाकी था तो वो तुमने मुझे लौटा दिया, अपना अकाउंट क्लोज हो गया, बस यहीं पे ख़त्म। सिर्फ इस बात को आपको ध्यान से ऐसे दिल से बोलना है, और ये आपको बहुत मौके ऐसे आएंगे, आपको बहुत लोगों को इस साल माफ़ करना पड़ेगा। तो हर एक इंसान के लिए आपको 21 डेज तक करना है। इस साल में आपको बहुत लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सिर्फ दिखाने के लिए, बोलने के लिए मत करना, नहीं तो वो वापस आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसा जहाँ जहाँ भी हो रहा है इमीडिएटली 21 डेज फॉलो करो, माफ़ी मांगो, दिल से रिलीज़ कर दो, वो लोग वापस नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और कहीं पे आप लोगों ने किसी का दिल दुखाया है, किसी भी चीज़ के लिए, छोटी हो बड़ी हो, आपको भी माफ़ी मांगनी है। ये भी आप साथ में करेंगे। अब ये माफ़ी मांगना जो है वो फेस टू फेस नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, फेस टू फेस किसी से माफ़ी नहीं मांगनी है, या माफ़ी देनी भी फेस टू फेस नहीं है। आप लोगों को ये मेडिटेशन में करना है, या सोने के लिए आप चाहते हैं तो नींद आने तक ये सब माफ़ी मांगो, माफ़ी दे दो और सो जाओ। हर एक इंसान के लिए आपको करना है 21 डेज़ के लिए, और ये पूरे साल भर करते रहना पड़ेगा।
आपके ब्लॉकेजेस उतने क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे एक और ये भी हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले, फिर चाहे वो आपके ड्रीम से हो, कहीं किसी से कांटेक्ट हो गया, उन्होंने आपको कुछ बताया, या जैसे बताया है मैंने कि एंजल्स आपको कांटेक्ट करेंगे, गाइड करते रहेंगे, तो वो फॉर्म में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो पॉसिबल है कि ऐसा भी हो जाए, किसी का कुछ बाकी रह गया हो जो आपको कंप्लीट करना है, तो ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल ईयर अच्छा है, बस आप अपना जो कुछ भी गाइडेंस मैंने आपको दिया है वो फॉलो करते रहना। तो बताना मुझे जिनका टोटल जो है वो 20 आया था, उनके लिए कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अभी देखते हैं जिनका टोटल 21 आया है, 21 आया है, यानी कि बर्थ डे, बर्थ मंथ और करंट 2022 ऐड करने के बाद टोटल अगर 21 आया है, तो आप लोगों के लिए ईयर कैसा रहेगा। ये आप लोग काफ़ी साल से बहुत कुछ स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, 2022 तक। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने बाल ऐसे ही सफ़ेद, धूप में सफ़ेद नहीं किए, उस टाइप का आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है अपनी ज़िंदगी में, और एक कॉन्फिडेंट और पर्सनालिटी आप ऐसे बन चुके हैं ना कि आप अभी कुछ भी आप होल्ड नहीं करते, लेट गो कर देते हैं। कुछ जो आपके काम का नहीं है ना, उसको छोड़ देते हैं पीछे और आगे बढ़ते रहते हैं, उसको अपने साथ में कैरी नहीं करते। आपको अपनी खुद की इम्पोर्टेंस पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं खुद हूँ। लोगों को इम्पोर्टेंस देना आपने बंद कर दिया है। आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या है, आपको क्या करना है, क्या सीखना है, कहाँ पे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है, और ये आपको बहुत एक खुश मिजाज इंसान बना चुकी है। और अगर आप अभी तक ये नहीं बने हैं ना, तो साल भर में हो जाएगा। एक मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड इंसान आप बन जाएंगे। इस साल में आपको बहुत सारा ट्रैवलिंग भी आएगा। अब ये ट्रैवलिंग यानी रूटीन ट्रैवलिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, आप इंडिया घूमे, या एक देश से जाके दूसरे देश में चले गए, ऐसा वाला ट्रैवलिंग जो लॉन्ग ट्रैवलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, वो होता रहेगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये सपना भी होता है कि मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, तो ये हो जाएगा। अगर ये नंबर वाले किसी में है तो वो हो जाएगा। आपको अगर जानवरों से ज़्यादा प्यार है या अलग सा लगाव है, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ काम करेंगे। उनके लिए चैरिटी हो, या उनकी सेवा करना हो, या जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए कुछ करो, ये भी पॉसिबल है, आप इस साल करेंगे। इस साल आप जो भी करने वाले हैं, अगर नया कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो होगा, सक्सेस मिलेगा आपको उसमें। हाँ, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, आपके पास जो कुछ भी नॉलेज आया है, वो अच्छे से यूज़ करना है और पूरी क्लैरिटी के साथ में आपको वो काम करना है। कहीं पे कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है या हिडन नहीं रखना है। पास्ट अपना जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करो, लेकिन अटके मत रहना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अटके रहे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप किसी रिश्ते में थे और शादी नहीं हो रही थी, किसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो हो जाएगा इस साल। यानी हर जो कोई चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोई घटना बोलते हैं, शादी हो गया, जॉब लगना हो गया, कहीं पे सेटलमेंट हो गई, बच्चे, घर लेना है, गाड़ी लेना है, ऐसा बड़ा वाला अगर कुछ है जिसके लिए आप वेट करें, तो इस साल हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव ईयर है, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इस साल, पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे, इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि बोलेंगे भाई मेरे पास कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मैं आसानी से उसको हैंडल कर सकता हूँ, लाओ मेरे पास प्रॉब्लम, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। और ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है,
अगर आप परमानेंटली इस एनर्जी में रहते हैं तो सोचिए, अगर आप 1 साल में इसका एक्सपीरियंस करके देखो, अगर आप पूरी ज़िंदगी इसी एनर्जी में रहेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप बताना मुझे 21 नंबर कि आप लोगों को कैसे और कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अभी लास्ट कार्ड रीडिंग का जिन लोगों का टोटल 22 आया है, यानी आपका बर्थ नंबर, बर्थ मंथ और करंट ईयर 2022 ऐड करने के बाद में टोटल अगर 22 आया है तो उनके लिए कार्ड है द फूल। अब नाम सुन के नाम पे मत जाना, क्योंकि ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप बहुत खुश है, इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए अपना रास्ता आप खुद चुनना चाहते हैं। फिर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं, कोई आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। और ये सही है, आपको यही करना है, क्योंकि रिसेंट एक्सपीरियंसेस जितने भी आप लोगों ने लिए हैं, एक लंबा साइकिल अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट किया, जैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो ये आपको एक बहुत बड़ा लेसन आपने उससे लिया है। आपने सीख लिया है कि ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, कितना किसका सुनना है, या अपने दिल की सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ना मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप जॉब में भी हैं तो जॉब छोड़ देंगे आप लोग, अचानक से ना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, तो इसके लिए आपको आपके घर वाले, पहचान वाले बोलेंगे कि ये क्या पागलों जैसी हरकत है, अच्छा वह खासा जॉब छोड़ के ये अचानक से क्या घुस गया दिमाग में। आप नहीं सुनेंगे। आपको इतना पता चल गया है कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि दिमाग की, क्योंकि दिमाग आपको अथॉरिटी देगा, पावर देगा, लेकिन एक सुकून, सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस वो नहीं दे सकता। वो आपको सिर्फ अगर आप दिल की सुनते हैं तभी मिलता है। तो आप इस साल में ना बहुत कुछ नया ट्राई करोगे। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे आपको कोई रिस्की डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का, लेकिन आपने वो रिस्क ले लिया, या कोई ट्रेक है या ऐसी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी है जो आपने पहले की नहीं है, वो आप ट्राई करना चाहेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे इस साल। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी आप जिस एनर्जी में हैं वो अच्छा है, यानी कि आपको हर एक चीज़ का पता चल चुका है, आप यूनिवर्स पे बिलीव भी करते हो, तो आगे आपके लिए बहुत आने वाला अच्छा समय ही जो कुछ भी है ना वो ग्रोथ देगा। लेकिन जैसे बताया है मैंने कि कुछ रिस्की डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। रिस्क तो ज़िंदगी में लेना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं पे भी आप डिसीजन ले रहे हो और कोई आपका वेल विशर आपको वहाँ पे आपकी डोर पे नॉक कर रहा है कि नहीं रुको, उसकी सुनो, इग्नोर मत कर देना, क्योंकि हर कोई आपको आपके रास्ते में अड़चने डालने के लिए नहीं बोलता है। सच में कोई वेल विशर होता है, एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स आप किसी न किसी के रूप में आपके पास में भेजता है कि आपको हेल्प हो, आपको वो बचाए। तो अगर कोई ऐसे टाइम पे आपको गाइड कर रहा है तो उसकी बात सुनो और फिर डिसाइड करो फॉलो करना है कि नहीं करना है, लेकिन सुनो, इग्नोर मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये नंबर वाले लोग बहुत घूमेंगे इस साल, मतलब ट्रिप के लिए, काम के लिए नहीं, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत घूमेंगे, खुद की खुशी के लिए सोलो ट्रिप्स बहुत करेंगे, और स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे हिल स्टेशंस है, पहाड़ है, ठंडी हवाएं है, बर्फ़ है,
अपने कपड़ों पे भी आप बहुत खर्चा करेंगे इस साल। अलग टाइप की फैशन भी ट्राई करेंगे, यानी अब तक जो किया नहीं है ना वो सब कुछ ट्राई करेंगे। लोग शायद जो आपको बहुत सालों से पहचानते हैं वो बोले कि ये क्या पागलों जैसी हरकतें, पागल तो नहीं हो गया। लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी ही मस्ती में चले जा रहे हैं। तो एनर्जी अच्छी है, बहुत कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। बस जो गाइडेंस आपको दिया गया उसको फॉलो करना है। तो ये था रीडिंग जिनका नंबर 22 आया था। आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। तो ये दोनों वीडियो में मैंने 1 से 22 तक सारे नंबर्स का आपका पर्सनल टैरो इस साल का कौन सा है, आपके लिए लर्निंग्स क्या है, लेसन्स क्या है, गाइडेंस क्या है, सब कुछ बता दिया है। और उसका कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो आप अपने हिसाब से सारे नंबर्स चेक कर लेना, आपका जो भी नंबर आ रहा है अपने घर के चेक कर लेना, आपके सर्कल में चेक कर लेना और उनको वो गाइडेंस भी फॉलो करने के लिए बोल देना। और ये वाला वीडियो यूट्यूब पे पहली बार है, इस टाइप का रीडिंग आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो। और अगर किसी को अपना पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए। पहले वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं निकलती हूँ, आपके लिए ऐसा ही कुछ नया लाना है जो यूनिवर्स मुझे बताएंगे। तो तब तक आप अपने नेचर का सबका ख्याल रखना। तमसो मां ज्योतिर्गमयम्। धन्यवाद।